अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इस्लाउद्दीन और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो का उन्वान है एलोपैथी और होम्योपैथी में फ़र्क। तो आज हम इन दोनों मेडिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे कि दोनों मेडिकल सिस्टम जो है वो किस तरह से एक मरीज़ को सेहतियाब करते हैं। अच्छा, दोनों फ़र्क क्या है और दोनों किस तरह इस्तेमाल होते हैं, हम इसमें बात में जानेंगे। मगर ये समझ लें कि आजकल जो है वो लोग इन दोनों पैथीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों ही तकरीबन जो है वो अपने अपने मरीज़ों को शिफायाब करने में कामयाब हो रही हैं। मगर दोनों का इलाज का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं एलोपैथी की, तो हम पहले समझ लेते हैं एलोपैथी को कि देखें एलोपैथी वे ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह काम करता है कि अगर किसी भी मरीज़ को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अब वो चाहे फ़ीवर है, कोई इन्फेक्शंस है, कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई भी ऐसा मसला है जिसमें मरीज़ जो बीमार हो गया है, तो अब डॉक्टर जो है वो उस जो मर्ज़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसके अलामात को देखते हुए वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। उसके अंदर अब चाहे एक मरीज़ हो या 1000 मरीज़ हों, डॉक्टर जो है वो अपनी मर्ज़ी से एक ही मेडिसिन भी सिलेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे बुखार है, अगर किसी मरीज़ को बुखार हुआ है, वो चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, अब डॉक्टर की सवाबदीद पर है कि वो तमाम मरीज़ों को बुखार को कम करने के लिए पेनाडोल दे। अच्छा, या वो सबको डॉलर दे जिसका जेनरिक जो है वो है मेफेनामिक एसिड, या वो सबको ब्रूफीन दे। मतलब ये कि उसमें कोई इस बात की डिफरेंस नहीं आता कि मरीज़ जो है वो दुबला है, पतला है, मोटा है या गोरा है, काला है, प्यास ज़्यादा लगती है, कम लगती है, वो किस वक्त ज़्यादा बेचैन होता है, इससे कोई इसको गर्ज़ नहीं है इस पैथी को। वो सबको एक ही तरीके से ट्रीटमेंट में लेके आते हैं। ऐसे ही अगर किसी के गले में दर्द है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, अब उस टॉन्सिलाइटिस के अंदर जो है वो सबको एक ही एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एमॉक्सिसिलिन है, वो दे सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ हो रही है एजिथ्रोमाइसिन, जिसका बहुत ब्रांड नेम जो है, मशहूर नाम जो है वो ज़ेट्रो है, और अभी ज़ेट्रो नाम से बहुत मशहूर हो रही है, लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डॉक्टर की सवाबदीद पर है वो तमाम तर मरीज़ों को एक ही एंटीबायोटिक देते हुए ट्रीट कर सकें। यानी इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है कि मरीज़ को प्यास लग रही है या नहीं लग रही, मरीज़ को सर्दी लग रही है या नहीं लग रही, या मरीज़ किस तरह फ़ील कर रहा है। जबकि इसके बरअक्स जब हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ किस तरह से है कि होम्योपैथी में अगर किसी को बुखार हुआ है तो उसमें देखा जाता है कि बुखार की हालत क्या है। अगर बुखार में मरीज़ बहुत बेचैन है, उसका बुखार बहुत तेज़ हो रहा है, बुखार की वजह से चेहरा लाल हो रहा है और उसको जो है प्यास भी लग रही है, तो उसमें एक मेडिसिन है जिसका नाम है बेलाडोना, वो इस्तेमाल होती है। जबकि इसके बरअक्स अगर एक मरीज़ को बुखार हुआ है, मगर वो बुखार जो है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से अभी हमने बात करी है कि मरीज़ का चेहरा लाल हो रहा है, नहीं जी लाल नहीं हो रहा है। मरीज़ बेचैन हो रहा है, नहीं जी बिल्कुल बेचैन नहीं हो रहा है। हाँ, बुखार है, सर्दी भी लग रही है, कितनी लग रही है, बस हल्की फुल्की लग रही है, और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ऐसी सूरत में मरीज़ को हम दे सकते हैं ब्रायोनिया। यानी अगर आप गौर करें कि पहले मरीज़ को जिसको मतलब चेहरा लाल हो रहा था, बुखार तेज़ हो रहा था, यहाँ पर जो है बुखार तेज़ नहीं है, बुखार नॉर्मल है। मगर दोनों में फ़र्क क्या है कि एक में बुखार तेज़ होने के साथ मरीज़ बेचैन हो रहा था और इसमें मरीज़ बेचैन नहीं हो रहा था। तो इसमें हमने मेडिसिन बिल्कुल अलग बताई जो कि ब्रायोनिया है। ऐसे ही एक पेशेंट है, एक मरीज़ है जिसको गर्मी के अंदर बुखार हो गया है, सर्दी तेज़ लग रही है, प्यास बिल्कुल नहीं, हलक खुश्क है, और वो मरीज़ जो है वो बहुत तेज़ बुखार में है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी बुखार तेज़ के अंदर बेलेडोना की बुखार यहाँ भी बहुत तेज़ है, यहाँ सर्दी भी लग रही है, मगर प्यास बिल्कुल नहीं है। तो अब यहाँ पर जो मेडिसिन होगी वो हो जाएगी जेलसिमियम। अच्छा, अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। अब मौसम में बरसात है, बारिश में भीगने के बाद या बारिश के अंदर जो नमी आ जाती है उसके बाद बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को बुखार हुआ है, हाथ पैरों में दर्द है, जिसमें दर्द है, बुखार के साथ साथ जो है वो सर्दी लग रही है, मगर बहुत तेज़ नहीं लग रही है, हल्की लग रही है, और प्यास भी नहीं है। तो यहाँ पर मेडिसिन आ जाती है रस्टॉक्स। अब आप एक बात और करें कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है कि मरीज़ को बुखार हो रहा है, तेज़ है या कम है, सर्दी लग रही है या नहीं लग रही, प्यास लग रही है या नहीं लग रही, वहाँ पर आप सबको एक ही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे पैराडोल देते हैं हम, ब्रूफीन देते हैं हम, या डॉलर देते हैं, या और भी और मेडिसिन होती हैं,
जो कि एंटीपायरेटिक कहलाती है, हम दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक का कोई भी हम कोर्स करा सकते हैं, उसमें एमोक्सिल है, एजिथ्रोमाइसिन है, ऑगमेंटिन है, या और भी कोई ग्रुप में आ सकती है। जबकि होम्योपैथी के अंदर ट्रीटमेंट का तरीका जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर मरीज़ को सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं अलामत की बुनियाद पर, हालत की बुनियाद पर, या पैथोलॉजी की बुनियाद पर इसको ट्रीट किया जाता है एलोपैथी में। अच्छा, इसके अंदर हम आम तौर पे जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो इलाज बिज़िद को भी इसको मतलब एक तरह से बोलते हैं कि भाई एलोपैथिक इलाज जो है वो इलाज बिज़िद है। यानी अगर बुखार हो रहा है तो आप जो हैं वो बुखार को उतारने वाली मेडिसिन दे दीजिए, बाकी गले के दर्द के लिए, गले की सूजन के लिए, इन्फेक्शन के लिए अलग मेडिसिन होगी। मलेरिया हो रहा है तो उसके लिए अलग मेडिसिन होगी, मगर उसमें आपने और कुछ कंसिडर नहीं करना है कि मरीज़ मोटा है, पतला है, दुबला है, प्यास लग रही है या नहीं लग रही। जबकि होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर हमें एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अच्छा, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वैरायटी है, बहुत ज़्यादा जो है वो वर्सटिलिटी है। एक मरीज़ को आप बहुत ज़्यादा डीप में जाके ट्रीट करते हैं, जबकि एलोपैथी में ऐसा नहीं होता। मगर दोनों पैथीज़ अपने अपने मुकाम पर बहुत वैलिड हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अब होता क्या है कि आम अवामुन्नास के अंदर जो है ये बात आती है कि वो अपनी मर्ज़ी से पैथीज़ को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मरीज़ को दिल में आ गया कि भाई मुझे अभी बुखार हो रहा है तो मैं पैनाडोल इस्तेमाल करूँ। अच्छा, वो जाते हैं, जाके मेडिकल स्टोर से पैनाडोल ले लेते हैं। जबकि एक डॉक्टर जो होता है वो सिर्फ बुखार को मद्देनज़र नहीं रखता, जब वो ट्रीटमेंट करता है तो वो मुकम्मल हालात को देखता है, मुकम्मल अलामत को देखता है, सिम्टम्स को देखता है, उसकी वजूहात को देखता है। जबकि एक आम इंसान जो कि मतलब नॉलेज इतनी नहीं रखता मेडिकल की, वो सिर्फ एक आम ज़ाहिरी हालत देखता है और वो उस तरह से ट्रीट करता है। और ऐसा बारहा हुआ है कि पेशेंट जो होते हैं वो अपने मर्ज़ को बिगाड़ लेते हैं या ख़राब कर लेते हैं। जबकि अगर हम बात करें दोनों पैथीज़ के अंदर, दोनों पैथीज़ को बाकायदा तौर पे पढ़ा जाता है, डॉक्टर बना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सीख के डॉक्टर बन सकते हैं। तो अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं, हमने ये वीडियो क्यों बनाई है? ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल जो है लोग अपनी मर्ज़ी से दोनों पैथीज़ को इस्तेमाल करते हैं, और जब दोनों से ही फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो ये कहते हैं नहीं जी, अब जो मेडिसिन है वो 2 नंबर आ रही है, मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, या अब मेडिकल सिस्टम जो है फ़ेल हो चुका है। तो जनाब बात ये नहीं है, बात ये है कि हर डॉक्टर या हर जो फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है वो अपनी फील्ड को बेहतर तरीके से, या हम कह सकते हैं कि उसने अपनी मेडिकल फील्ड को बहुत डीपली पढ़ा है, समझा है, जाना है, तभी तो वो डॉक्टर बना है। सिर्फ सीख कर डॉक्टर नहीं बनाया था, बगैर तफसील से पढ़कर, पेपर देकर, और एक उनका तरीका होता है 5 साल का, इसमें वो पेपर भी देते हैं, इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिर वो डॉक्टर बनते हैं। अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं एक आम आवाम के हवाले से, तो आम आवाम के हवाले से ये मशहूर है कि भाई एलोपैथिक मेडिसिन जो ये इंग्लिश दवाइयाँ हैं, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सिर्फ मीठी दवाइयाँ हैं। और इसकी वो ये लेते हैं मिसाल, कहते हैं जी आप होम्योपैथी लोगे तो वो काम नहीं करती है, वो स्लो काम करती है, वो जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचाती है, और एलोपैथिक लोगे तो वो ज़्यादा तेज़ काम करती है। मगर दोनों मेडिसिन, दोनों पैथीज़ अपनी अपनी जगह हैं। अब हम बात करते हैं दोनों के थोड़े से एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में। तो जनाब इस वक्त बहुत ज़्यादा एडवांस जो है वो एलोपैथिक है। एलोपैथिक जो है वो हर फील्ड के अंदर, अगर हम बात करते हैं सर्जरी की, हम बात करते हैं मेडिसिन की, हम बात करते हैं ऑर्थोपेडिक की, हम बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी की, हम बात करते हैं किडनीज़ के अंदर, मतलब जो जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है एलोपैथी। उसमें उनकी सर्जरीज़ हैं, उनकी डीप स्टडीज़ होती हैं, उनमें रिसर्चेज़ होती हैं। जबकि एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी, होम्योपैथी अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है। मगर एलोपैथी के अंदर जो मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से अब लोग जो हैं वो एलोपैथिक को थोड़ा सा पीछे करके अब होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है एक तरह से साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और फिर ये इतनी ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट भी अपने अंदर नहीं रखती। और सबसे अहम बात ये कि इसको बच्चे बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, और ये बेज़रर इलाज माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पैथीज़ जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा वैलिड, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और बहुत ही ज़्यादा कारआमद और इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, जबकि आम लोग इसको नहीं समझते हैं। तो हमें बात ये करनी चाहिए, या हम ये कहें कि हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमें जब भी कोई भी वे ऑफ ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना हो तो हमें इस्तेमाल से पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए,
اور اگر نالج نہیں ہے تو ہم اس کو ان کے ڈاکٹرز کے لیے چھوڑ دیں اور ہم ان کے ڈاکٹرز کے پاس جا کے اپنا علاج کرائیں، نہ کہ خود سے اپنا علاج کرنا شروع کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔